वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गई सालार की डे 19 यानी कि आज थर्ड ट्यूसडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। आज के दिन पे क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कल मंडे पे क्या हुआ वो भी देखते हैं, और मैंने जो थंबनेल में लिखा फिल्म ऑफ द ईयर उसका क्या सीन है। बहुत से लोग मुझ पे कहेंगे भाई क्या थंबनेल, लेकिन सच है ये, कैसे सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई अभी तक फिर आपने क्या किया। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे, कल डे 18 था, मंडे था, यानी कि थर्ड मंडे था। तो भाई थर्ड मंडे की ऑफिशियल कलेक्शन कितनी हुई है। तो भाई सबसे पहले जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु से कल मंडे पे भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन हुई 70 लाख रुपए की। ऑफ कोर्स डाउन होना था। मैंने आपको क्या बता के रखा, फ्राइडे वाले दिन जो कलेक्शन हो उसी से आगे चला करें, यानी कि सैटरडे संडे को मिस स्किप कर दिया करें, मिस कर दिया करें, डायरेक्ट मंडे पे आ जाया करें। आप देखा करें फ्राइडे का अगला वर्किंग डे है मंडे। अब फ्राइडे को भाई साहब ऑफिशियल जो तेलुगु से कलेक्शन थी वो थी 95 लाख रुपए और आज आया 70 लाख, मतलब 25 लाख रुपए का डिप। इतना नहीं, मलयालम से आया 3 लाख रुपए, तमिल से आया 14 लाख रुपए, कन्नड़ा से आया 3 लाख रुपए और हिंदी बेल्ट से आया 1.5 करोड़ रुपए। स्टिल गुड मेरा भाई, 1.5। और आई थिंक सो डंकी की भी ऑफिशियल कलेक्शन इतनी हुई है, और अगर इसको मैं टोटल करता हूं तो ये बनता है 2.4 करोड़ रुपए। यस भाई साहब, सालार ने अपने डे 18 यानी कि थर्ड मंडे पर इंडिया से नेट कलेक्शन की 2.40 करोड़। ये ज्यादा नहीं है, ये कम है। हमारा अर्ली एस्टिमेट 3 करोड़ तक का था कि भाई यार 3 करोड़ इसको मंडे पर करने ही करने चाहिए, लेकिन ऑफिशियल कलेक्शन आई 2.40 करोड़ रुपए। अब भाई साहब इतना करने के बाद सबसे पहले मैं आपको 18 दिनों की स्टेट वाइज कलेक्शन बताऊंगा कि स्टेट वाइज कितना हुआ। अब मैं आपको पॉइंट्स वाले नंबर्स भी बताऊंगा क्योंकि पॉइंट्स वाले नंबर्स भी बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। कैसे देखिएगा, सबसे पहले कर्नाटका से पहले 18 दिनों के अंदर यानी कि कल मंडे तक, थर्ड मंडे तक टोटल कलेक्शन हुई है 41.92 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 42 करोड़ बन ही जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 220.35 220 करोड़ रुपए। उसके बाद तमिलनाडु से 24.10 करोड़ रुपए 24 करोड़। उसके बाद केरला से 16.93 यानी कि 17 करोड़। उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया 164.15 करोड़। और उसके बाद अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो भाई टोटल बना 467.45 करोड़ रुपए। 467 करोड़ स्टेट वाइज कलेक्शन पहले 18 दिनों की। अगर इसको मैं आपको बताऊं रीजन वाइज यानी कि लैंग्वेजेस वाइज, तो इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु लैंग्वेज से भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है कल मंडे तक, यानी कि पहले 18 दिनों तक 215 करोड़ रुपए। मलयालम से 10.95 यानी कि 11 करोड़ रुपए, तमिल से 18.68 करोड़ रुपए, कन्नड़ा से 5.32 करोड़ एंड हिंदी बेल्ट सरप्राइज 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 145.65 करोड़ रुपए, यानी कि विद इन छोड़ो, अभी ये जो फ्राइडे आएगा ना, मतलब लेट कर लेते हैं ना, ये जो फ्राइडे आएगा इस फ्राइडे पे सालार भाई साहब हिंदी बेल्ट से ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग 150 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेगी। और हाँ, अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको फिल्म ऑफ द ईयर का बताऊंगा। भाई आपको पता है कि जब भी ईयर एंड होता है तो बहुत से फेस्टिवल होते हैं, तो भाई फेस्टिवल के अकॉर्डिंग सालार साउथ की फिल्म ऑफ द ईयर है। यस, मतलब कि भाई साहब 2023 में जितनी भी साउथ की मूवीज आई हैं, जेलर, लियो, उन सबसे ज्यादा कलेक्शन की है भाई साहब किसने, सालार ने। कल या परसों आई थिंक सो इसकी सक्सेस पार्टी भी थी, केक भी था, सारी टीम आई हुई थी, डार्लिंग प्रभास भी थे। डार्लिंग प्रभास का लास्ट जो भाई सालार के टाइम इंटरव्यू आया था एस राजामौली ने जो कंडक्ट किया था, तब तो भाई फुल शेव थी, लेकिन कल फिर से बियर्ड थी। मैंने आपको क्या बताया था, 10 जनवरी को अभी वो दोबारा कल्कि की शूटिंग में एंट्री लेने लगे हैं, कल्कि की शूटिंग की तरफ जाने वाले हैं। उसके अलावा पृथ्वीराज कुमारन भी थे, बाकी भी टीम थी। तो भाई साहब सक्सेस पार्टी रखी गई, काफी कुछ अच्छा देखने को मिला। अब भाई साहब इतना होने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, कल 18 डेज यानी कि मतलब
मतलब कि कल थर्ड मंडे तक 18 दिनों की इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन हो गई 396 करोड़ रुपए, ग्रॉस बनी 467 करोड़ रुपए, ओवरसीज से आ चुका है 133 करोड़ और टोटल बन जाता है 600.45, यानी कि फाइनली ट्रेड के नंबर्स में इस फिल्म ने 600 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की है। नॉट मेकर्स तो पता नहीं कहां गायब हो गए हैं, सक्सेस पार्टी में बिजी है मुझे लगता है भाई साहब, पोस्टर लाना ही भूल गए। लेकिन इतना मुझे कल पोस्टर मतलब कल मुझे सोर्स इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके अकॉर्डिंग मेकर्स के नंबर्स 713 या 715 करोड़ रुपए चल रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि भाई साहब ट्रेड के नंबर्स में इस फिल्म ने पहले 18 दिनों के अंदर 600 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर ली है एंड भाई साहब मेकर्स के तो 700 करोड़ प्लस ही जा रहे हैं। और अगर मैं नेट कलेक्शन की बात करूं तो 396 4 करोड़ रहते हैं, कल तक की बात है। नाउ मूव करेंगे आज डे 19 थर्ड ट्यूसडे पर। तो सबसे पहले इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उसकी ऑक्यूपेंसी देखेंगे। तो आज मॉर्निंग के अंदर तेलुगु लैंग्वेज में ऑक्यूपेंसी आई 14% की, 14%, आफ्टरनून में हो गई 15% की। कल आफ्टरनून में ज्यादा थी, आज कम है। और इसका अगर मैं ओवरऑल निकालूं तो बनता है 15%, यानी कि अगर मैं अपने आइडिया के अकॉर्डिंग चलूं तो भाई आज तेलुगु की जो नेट कलेक्शन होगी वो कहीं ना कहीं 60 लाख रुपए के आसपास होगी, 50 से 60 लाख के मिड में। इसके बाद अगर मैं हिंदी बेल्ट में आ जाऊं, मॉर्निंग में आई 8% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में आई 10% की ऑक्यूपेंसी, इसका ओवरऑल निकला 9%, यानी कि ये भी डाउन ही है। कल अगर 1.50 करोड़ आया तो आज 1.25 करोड़ या इससे भी डाउन इजीली हो सकती है। अब अगर मैं ऑफिशियल कलेक्शन में आऊं तो अभी लगभग 2 से 3 घंटे रहते हैं एंड 1.25 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन हुई है। मतलब कि कल कितना आया 2.4 करोड़, तो आज अगर 2 करोड़ आ जाए तो कमाल हो जाएगा, बट 2 करोड़ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज भाई साहब लगभग 1.90 1.95 करोड़ आता दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी कि इसको कम से कम 2 करोड़ तक जाना चाहिए। अगर 2 करोड़ तक जाएगी तो भाई साहब आगे कलेक्शन कुछ मेंटेन रहेंगी, नहीं तो अभी भाई साहब आगे 3 मेजर वर्किंग डे रहते हैं। और आपको पता भी है कि कल वेडनेसडे है, वर्किंग डे का मिड डे है, उसके अगले जो 2 लास्ट वर्किंग डे थर्सडे फ्राइडे, उनमें कलेक्शन बहुत डाउन होती है। तो ये जिस तरह से जा रही है, ऐसा ना हो कि भाई फ्राइडे वाले दिन कलेक्शन लैक्स में आई हो, और लैक्स में आई तो शोज बहुत कम हो जाएंगे। और मुझे पर्सनली लगता है कि मे बी फ्राइडे को कलेक्शन लैक्स में आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी न्यू रिलीजेस हैं। बट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अगर आज मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए आता है, तो 2 करोड़ की नेट कलेक्शन, तो ट्रेड के नंबर्स जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 396 करोड़ रुपए, आज के 2 करोड़ 398 करोड़। मान लेते हैं कि कल या परसों, यानी कि थर्सडे वो दिन होगा जिस दिन ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग सालार 400 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी, जो कि सचमुच एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन इस वजह से मैं बोल रहा हूं क्योंकि साउथ की अगर 2023 में बड़ी बड़ी मूवीज की बात करूं, लियो और जेलर ही है, उन दोनों की कलेक्शन भी 600 करोड़, ट्रेड के नंबर्स मेकर सारा कुछ है। यहां पर तो मेकर्स ही 700 करोड़ में घूम रहे हैं। लेकिन देखो वो 600 करोड़ भी ट्रेड के नंबर में है, लेकिन नो नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। जेलर की भी भाई साहब पॉजिटिव रिव्यूज थे हिंदी में, लियो की भी पॉजिटिव रिव्यूज थे, सालार टोटली नेगेटिव रिस्पांस विद क्लैश, वो भी शाहरुख खान की फिल्म के साथ। उसके बाद भी भाई अगर ये 600 करोड़ के क्लब में एंट्री ले रही है तो दिस इज वंडरफुल। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और अगली आने वाली वीडियो में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।